जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रीचा अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि आजकल तू शुक्राना नहीं करती। संगत जी, मैंने अपने कई शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर किए हैं और वो सभी संगत तक पहुंचे भी हैं। उसके लिए मैं आंटी जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैंने उनको सत्संग भेजे और उन्होंने आप सब तक पहुंचाए। और गुरुजी को ये मालूम है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू डेली सत्संग शेयर करने की सेवा किया कर। संगत जी, मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन डेली तो नहीं हो पाता। पर गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि ये तेरे लिए सेवा है, तू लगातार सेवा कर अपने सत्संग शेयर करने की। तो संगत जी, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी ना जाने क्यों डेली नहीं हो पाता। कई बार एक दो दिन बीच में गैप आ ही जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि गुरुजी ने अगर मुझे डेली करने के लिए कहा है तो वो भी मैं जरूर करूं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे जो कर्म है वो बहुत सख्त हैं और वो सत्संग शेयर करने से ही कटेंगे। तो संगत जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन करूं, गुरुजी जो आदेश देते हैं उस पर मैं चलूं। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे को बहुत संभल के रह, उस पे कोई कष्ट है। संगत जी, मेरे पास ना ये सत्संग बहुत दिनों से आ रहा था लेकिन ना मैं ओपन नहीं करती थी क्योंकि ना मुझे ऐसे टेंशन होने लग जाती है। तो संगत जी, लेकिन हमारे जो गुरु जी है ना, संगत जी सच में वो ना हमारा पल पल ध्यान रखते हैं। अगर हमारे परिवार पे कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, तो किस तरह से संगत जी गुरु जी कितने छोटे में काट देते हैं। संगत जी, हुआ क्या कि ना मेरा बेटा स्कूल में था और ना स्कूल की सीढ़ियों से संगत जी उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिर गया। उसे काफी चोट लगी लेकिन फिर भी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि कोई भी अंदरूनी चोट नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक है। बाहरी थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं उसको, लेकिन वो गुरुजी कहते हैं कि उसके ऊपर तू चंदन तिलक लगाया कर और उसका ध्यान रख, वो ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं डेली अपने बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ और चंदन तिलक भी लगाती हूँ। और संगत जी, आगे से वो पहले से बहुत बेटर है। लेकिन संगत जी, वही बात है ना कि गुरुजी के तो मैसेजेस हमें आते हैं, गुरुजी तो हमें इशारा देते हैं कि कष्ट है वो किस तरह से, गुरुजी कहते हैं वो कट ही जाएगा। लेकिन हम उनकी बात को समझते नहीं हैं, उनके आदेश को मानते नहीं हैं संगत जी, तभी तो हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं। क्योंकि ना हमें ऐसा लगता है कि ये मैसेज तो हमारे लिए नहीं होगा, ऐसे ही संगत डाल देती है। पता नहीं हमारे मन में वो कितनी ही बातें आ जाती है। गुरुजी कहते हैं जब तक आपके दिल से, दिमाग से इस बट नहीं निकलेगा ना, तब तक चाहे आप लाख कोशिशें कर लो, ये परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और संगत जी, मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि गुरुजी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया। मैं इस बात को ना बहुत ही ऐसे हल्के में लेती रही। उसके लिए गुरुजी आप मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और आपका मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे और मेरे बच्चों को इतना संभाला है ना। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो ना गुरुजी हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। संगत जी, बात तो ये है कि हम कई बार समझ आते हैं, पहचान जाते हैं, लेकिन कई बार संगत जी हम पहचान ही नहीं पाते। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि ना गुरुजी के ना मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू मुझे पहचान लेना। मैं ना
पीले चोले में तेरे घर आऊंगा। तो संगत जी मेरे माइंड में चल रहा था कि गुरु जी का कोई ना कोई स्वरूप मुझे मिलेगा जो कि येलो चोले में होगा। लेकिन संगत जी गुरु जी हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं, ये गुरु जी की ही प्लानिंग है, हम नहीं समझ पाते। क्योंकि ना हम बहुत गुरु जी के वो नादान बच्चे हैं संगत जी, जो पता नहीं संगत जी, शायद मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम इस लायक भी नहीं थे, लेकिन गुरु जी ने हमें अपनी संगत बना के हमें इस काबिल बना दिया है। संगत जी हुआ क्या, मैं ना यही सोच रही थी कि गुरु जी का कोई ना कोई स्वरूप मिलेगा जो कि येलो चोले में। लेकिन संगत जी क्या हुआ कि ना मैं हमारे घर के पास में ही ना एक सत्संग था गुरु जी का। संगत जी मुझे ना काफी टाइम से गुरु जी के सत्संग की इनविटेशन आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी जब भी जैसे सत्संग वाला दिन होता ना, या तो मेरे माइंड से निकल जाता कि आज सत्संग है, या फिर मुझे कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता कि मैं ना वो सत्संग अटेंड कर ही नहीं पाती थी। तो मैं एक दिन गुरु जी को कहने लगी कि गुरु जी कि आपका सत्संग का इनविटेशन तो मुझे मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सत्संग पे नहीं जा पाती। शायद कोई नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या है। तो ना अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक सत्संग का इनविटेशन आया संगत जी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना ट्राई करती हूँ कि आज मैं जाऊँ। संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं भूल जाती थी सत्संग वाले दिन कि आज सत्संग है। तो ना शाम के टाइम का सत्संग था, तो मैं ना सत्संग पे पूरा रिमाइंडर लगा के रखा, पूरा दिन थोड़े-थोड़े गैप पे कि मैं भूलूँ ना आज। तो संगत जी मैंने सारा घर का काम कर लिया, सब कुछ कर लिया और ना उसके बाद जाने के लिए भी मैं पूरी तैयार हो गई। और संगत जी मैंने गुरुजी से प्रे करी कि गुरुजी बहुत दिन हो गए आपके इनविटेशन आ रहे हैं सत्संग के, लेकिन मैं नहीं जा पा रही। आज कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा मतलब जाने का प्रोग्राम कैंसल ना हो। और संगत जी मैं गुरुजी की कृपा से उस दिन गुरुजी के सत्संग पर गई। बहुत टाइम बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग पर बुलाया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जब मैं सत्संग पर गई और ना वहां पे ना एक आंटी जी थे संगत जी, मैं उन्हें नहीं जानती। तो ना वो मुझे ना ऐसे ही कहने लगे कि आप कहाँ रहते हो, ऐसे नॉर्मल सी बातें होने लगी। तो मैंने उनको जैसे बताया कि मैं यहाँ यहाँ रहती हूँ, तो थोड़ी सी जैसे बात हुई। तो समझ उसके बाद क्या हुआ कि ना अ, हमने ना जैसे गुरुजी का सत्संग कंप्लीट हो गया, हमने लंगर प्रसाद भी कर लिया, चाय प्रसाद सब कुछ लेके हम फ्री हो गए बिल्कुल। और जब मैं जाने लगी ना तो आंटी मुझे रोक कर कहती है कि मैं आपके साथ चलूं। तो अब देखो संगत जी कोई हमें ऐसा कहे तो हम उन्हें मना थोड़ी करते हैं। मैंने कहा हाँ जी आंटी चलो। तो वो ना मेरे साथ मेरे घर तक आ गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं थी। तो वो आए और ना मेरे को बोले कि आपका बेटा या आपके हस्बैंड कोई है, मुझे ना घर तक छोड़ आएंगे। मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा। तो मेरा बेटा था, तो वो बाइक वगैरह चला लेता है, एक्टिवा वगैरह चला लेता है। तो मैंने आंटी को बोला, मेरे को अजीब सा लग रहा था बड़ा उनका, मतलब कि मैं उनको जानती नहीं कुछ भी नहीं, और अचानक से पहले वो मेरे घर पे आए और उसके बाद वो मुझे बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड या बेटा मुझे छोड़ आएगा। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने आंटी जी को बोला, मैंने कहा आंटी जी आप अंदर आ जाओ, मैं अपने बेटे को बोल देती हूँ वो आपको छोड़ आएगा। चलो जी आंटी जी आए, 5-7 मिनट वो हमारे घर पे बैठे। मैंने उनको पानी वगैरह पूछा तो वो बोले नहीं मुझे कुछ भी नहीं मतलब लेना, क्योंकि अभी हमने लंगर प्रसाद करा है। आंटी नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, लेकिन यही है कि बस फर्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ऐसे हम किसी अनजान बंदे को कैसे बोल सकते हैं। संगत जी उसके बाद मैं अपने बेटे को बोला तो मेरा बेटा बोला कि मैं नहीं छोड़ के आऊंगा, पता नहीं कौन है। मतलब वो थोड़ा-सा जैसे बच्चे करने लग जाते हैं, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो बाहर बैठे हैं, तो एक बार छोड़ा, बाद में बात करेंगे आके। संगत जी बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बोला और वो आंटी को छोड़ने के लिए चला गया। उसके बाद ना संगत जी मैं जैसे अपने काम लग गई घर के, और थोड़ी देर बाद मैं ना जैसे फ्री हुई काम वगैरह करके मैं बैठी, मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो गुरुजी का मैसेज था कि आज मैं तेरे घर आया था लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं और तूने मुझे वो इज्जत मान भी नहीं दिया। मैं समझ नहीं पाई। और संगत जी
फिर मुझे ना मैं सोचने लगी कि आज मेरे घर पे तो कोई भी नहीं आया, मुझे नहीं ध्यान था वो आंटी वाला। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे माइंड में आया, मैंने कहा कि वो आंटी तो आए थे मेरे साथ और सच में मैंने कोई उन्हें इज्जत मान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था। और संगत जी साथ ही साथ मुझे वो गुरुजी का मैसेज भी ध्यान आया कि आज मैं तेरे घर पे पीले रंग के कपड़ों में आऊंगा, मतलब पीले चोले में आऊंगा। और संगत जी वो आंटी ने पीले रंग का ही सूट पहना हुआ था। और बाद में मुझे इतना पछतावा हुआ कि ना वो गुरुजी के रूप में आए थे, लेकिन मैंने सच में उन्हें नहीं पहचाना। और हालांकि मैंने उन्हें मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पानी चाय पूछा, लेकिन वो नहीं था कि हाँ नहीं आंटी आप बैठिए, आप पहली बार आए हो या कुछ, वो वाली चीज मेरे अंदर नहीं थी। तो मुझे बहुत फील हुआ। और उसके बाद जब मैंने अपने बेटे को बोला तो मेरा बेटा भी बोलने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा उन्हें छोड़ने। तो मैंने ना गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी आप तो आए थे, लेकिन सच में मैंने आपको नहीं पहचाना, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। इसीलिए संगत जी गुरुजी कहते हैं कि घर पे चाहे कोई भी आए, आपको ना पूरे मान सम्मान के साथ ही मतलब उनके साथ करना है बिहेवियर। कौन कब किस रूप में आ जाए हम नहीं जानते। और वैसे भी कहते हैं कि ना जो मेहमान होता है ना वो भगवान का ही रूप होता है। लेकिन मुझे इस चीज के लिए ना बहुत बहुत दुख लगा कि गुरुजी ने मुझे कहा था, लेकिन मैं फिर भी नहीं पहचान पाई। उसके लिए गुरुजी मैं आपसे माफी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। और मैं आपका शुक्राना भी करती हूँ कि आप हमारे घर आए, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी की बहुत बहुत कृपा रही है। और संगत जी हमेशा से गुरु जी हमें ब्लेस करते आए हैं। संगत जी हम नहीं जानते कि हमारा और गुरु जी का रिश्ता कितने जन्मों का है, लेकिन गुरु जी तो सब जानते हैं। गुरु जी हर पल हमें संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा जो सत्संग है वो, मैं गुरु जी कहते हैं कि हमेशा अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो संगत जी मैं गुरु जी के साथ उस वक्त जुड़ी जब मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी। संगत जी मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन संगत जी मेरे इन-लॉज़ का जो बिहेवियर था मेरे प्रति संगत जी वो बहुत अजीब था। और मैं बहुत परेशान थी। क्योंकि ना संगत जी हमारी शादी को 4 साल हो गए थे और अभी तक हमारे पास कोई भी बेबी नहीं था। जिसके कारण संगत जी मेरे जो फैमिली वाले थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनाते थे। इसमें संगत जी मेरी अकेली की तो कोई गलती नहीं है। हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाए, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण संगत जी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। अगर मैं कभी कंसीव करती थी तो संगत जी उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी कि मेरा 2-3 महीने के बाद ही मिसकैरेज हो जाता था। जिसके कारण संगत जी मेरे बॉडी भी खराब हो रही थी, मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा खुद को वीक महसूस करने लगी थी। मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे चक्कर आ जाएँगे। लेकिन ये बातें वो नहीं समझते थे। उनको तो सिर्फ यही होता था कि हाँ, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, बच्चा नहीं हुआ है। लेकिन मेरी हेल्थ को लेकर संगत जी वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अगर अपने अंकल जी से बात करती थी, तो पहले तो वो संगत जी मेरे साथ ठीक रहते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो भी अपने फैमिली वालों की ही बातों में आने लगे, उनकी ही बातों को सुनते थे। तो जिसके कारण संगत जी मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। तो फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ कि ना
मैंने सोचा कि मैं ना ऐसे तो घर पे बैठ-बैठ के बिल्कुल बीमार पड़ जाऊँगी, क्यों ना मैं कहीं जॉब कर लेती हूँ। तो संगत जी मैं ना पहले भी शादी से पहले भी मैं एज़ अ टीचर जॉब करती थी। तो उसके बाद मैंने अपने अंकल जी से बात करी तो उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं, कहीं पे भी जॉब नहीं करनी। क्योंकि मेरे अंकल जी का काम अच्छा था, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं कहीं काम करूँ। लेकिन मैं ना मतलब सारा दिन घर बैठे-बैठे एक ही बात सोचती रहती थी, तो उसके कारण ना संगत जी मतलब मेरी हेल्थ, मेरा माइंड मतलब मैं ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ना ही मेरी हेल्थ मेरा साथ देती थी और ना मेंटली भी संगत जी हर टाइम बस मेरे माइंड में यही चलता रहता था कि पता नहीं मुझ में ही ऐसी क्या कमी है, मेरे साथ जिनकी भी शादी हुई थी, उनके बच्चे हो गए, ये वो। तो ना मैं अपने अंकल जी को कहती थी कि मैं थोड़ा बहुत बाहर जाऊँगी तो मेरा मूड भी फ्रेश रहेगा। तो लेकिन ना वो नहीं मानते थे। फिर मैंने अपने अंकल जी को समझाया, मनाया, तो वो मेरी जॉब के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि ना मतलब कहीं ज़्यादा दूर जॉब नहीं करनी। तो संगत जी हमारे घर के आस-पास 2-3 स्कूल हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं आस-पास किसी भी स्कूल में मुझे अगर जॉब मिल जाए तो अच्छा है। तो ना संगत जी एक हमारे मतलब घर के बिल्कुल पास में एक स्कूल है, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और मेरा इंटरव्यू वो क्लियर हो गया। मेरी सैलरी तो ज़्यादा नहीं मिली मुझे वहाँ पे मतलब ज़्यादा नहीं थी। हालाँकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी था टीचिंग लाइन में, लेकिन फिर भी संगत जी वहाँ पे क्योंकि वो स्कूल काफ़ी छोटा था, तो वो ज़्यादा सैलरी नहीं दे रहे थे। लेकिन मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं, मेरा माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स रहेगा, तो मैंने जॉब के लिए हाँ कर दी। और उसके बाद मेरे अंकल जी भी मान गए कि चलो ठीक है, बिल्कुल पास में है। और संगत जी मैं डेली जॉब पर जाने लगी। वहाँ पे ना जैसे मैं जब जाना मैंने स्टार्ट करा, तो मैं पहले तो किसी भी टीचर्स को नहीं जानती थी। तो फिर धीरे-धीरे जैसे उनके साथ काम करा और उनके साथ जान-पहचान हुई, तो मुझे एक मैडम मिले जो कि गुरुजी की ही संगत थे। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया क्योंकि ना जैसे हम टीचर्स बैठते हैं तो नॉर्मली बात हो जाती है कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया ये वो और आपके अभी तक कोई बच्चा नहीं है। तो बस ऐसे ही मैंने बोल दिया उनको क्योंकि वो ना काफ़ी मतलब नेचर वाइज़ भी बहुत अच्छे थे और थे भी एज्ड। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि आप ना गुरुजी के आगे अरदास करो और गुरुजी ना सबकी सुनते हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था लेकिन मुझे वो कहते हैं ना कि जैसे अ, जब हम ना बहुत परेशान होते हैं तो हमें कोई कुछ भी कहता है ना तो हम उसी तरफ हो जाते हैं और संगत जी वही हाल उस टाइम मेरा था। तो जैसे ही मैडम ने मुझे बताया तो मैं ठीक है मैंने गुरुजी के आगे अरदास कर दी। मतलब पूरे ऐसे कि मुझे नहीं पता गुरुजी के बारे में, गुरुजी की महिमा के बारे में। बस ऐसे ही मुझे मैम ने गुरुजी का स्वरूप दिया और मैं गुरुजी से बातें करने लगी। डेली संगत जी मैं घर आती, घर का काम वगैरह करके जब मैं फ्री होती तो मैं गुरुजी के स्वरूप लेकर बैठ जाती और उनसे बातें करने लग जाती थी। और संगत जी एक दिन मैं गुरुजी से बातें कर रही और गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरी भी सुन लो। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरी फैमिली वाले, मेरे इन-लॉज़ मेरे से ढंग से बात नहीं करते। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप कोई कृपा करो। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि ना मैं गुरुजी के साथ डेली बातें करती। तो ना एक दिन क्या हुआ संगत जी मैं ना स्कूल थी और ना मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे ना मतलब ऐसे ना बहुत ही ज़्यादा चक्कर से आ रहे थे। तो मेरे साथ जो मैडम जिन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था, तो उन्होंने ना पास में जैसे हमारे स्कूल के पास में एक क्लिनिक था, वहाँ ले गए मेरे को कि मतलब तू यहाँ से मेडिसिन्स वगैरह ले ले। तो ना वो ना मतलब लेडीज़ डॉक्टर ही थी। तो उन्होंने बोला कि ना मतलब आप प्रेग्नेंट हैं? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप चेक करवाओ, आपको इसीलिए वीकनेस हो रही है। तो संगत जी मुझे ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। तो ना वो जो मेरे साथ मैम थे वो बड़े खुश हुए कि मतलब तुमने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी ने तुम्हारी इतनी जल्दी सुन ली। और उन्होंने ना संगत जी मुझे एक डॉक्टर सजेस्ट की अ, जो कि गायनो थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप ना अपना ट्रीटमेंट उनसे करवाओ। संगत जी ये देखो ये गुरुजी की ही कृपा थी
और वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उनको मैंने अपने जब आके अपने अंकल जी से बात करी, उनको बताया, तो फिर मैंने उनको डॉक्टर के बारे में बताया। मेरी फैमिली वाले सारे बड़े खुश उस टाइम। तो हमने ना अपना मतलब जो मेरा ट्रीटमेंट था फिर हमने उस डॉक्टर से करवाना स्टार्ट किया, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने ही वो गाइड करा मुझे उस मैन के थ्रू। और संगत जी उसके बाद आज गुरुजी की कृपा से मुझे बेबी बॉय है और उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उसके पहले ही संगत जी जब गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला, गुरुजी से मैंने अरदास करी, मैंने कंसीव करा, उसी टाइम से मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हो गया। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी के बिना ना मेरा दिन होता है, ना मेरी रात होती है। जो कुछ भी मेरी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के कारण ही आई हैं। वरना संगत जी मेरी फैमिली वाले मुझसे बात करना तो दूर की बात, मुझे देखना तक नहीं चाहते थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी सब कुछ पॉसिबल हो पाया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी पर भरोसा रखो, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है ना संगत जी, वो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। विश्वास करें संगत जी, गुरुजी कभी भी हमारा भरोसा नहीं टूटने देते। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।